हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी पाइथन की क्लास शुरू होने वाली है और आज है हमारी पाइथन की क्लास का डे 1 जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, वर्किंग ऑफ पाइथन एंड उसकी डेफिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। बेसिकली पाइथन है क्या? पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस। आप पाइथन को जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हो। एग्जाम्पल फॉर, अगर आपने गेम बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उसमें पाइथन की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। पाइथन जो इज़ अ वाइडली यूज जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज इनिशियली डिज़ाइन बाय ग्यूडो वैन रोजम इन 1991। अब आपको ये वाला पॉइंट आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि किसने डिज़ाइन किया हुआ है पाइथन को और कौन से सन में किया, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये पार्ट भी आपका हिस्ट्री ऑफ पाइथन के अंदर ही आ जाता है, जिसमें आपने बस यही चीज़ याद रखनी है कि ग्यूडो वैन रोजम ने अपना जो पाइथन का सारा काम था वो शुरू किया था 1989 में। 1991 में तो इन्वेंट कर दिया गया था, 1989 में काम शुरू हुआ था CWI में, जो कि है आपका नेदरलैंड्स में। इट वॉज स्टार्टेड एज अ हॉबी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट उसने एज अ हॉबी प्रोजेक्ट से शुरू किया था बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टू कीप हिम ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग क्रिसमस। अब अगला प्रोजेक्ट है हमारा वाई पाइथन कॉल्ड पाइथन। पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा? द इंस्पिरेशन फॉर द नेम केम फ्रॉम द BBC टीवी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्किट। BBC टीवी शो में एक शो आया करता था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्किट। As he was a big fan of the TV show and also he wanted a short, unique and slightly mysterious name for his invention and hence he named it Python. BBC टीवी शो में मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम का एक शो आया करता था जिसका वो बड़ा फ़ैन था और उसी से उसने अपना प्रोजेक्ट का नाम पाइथन रखा। Python is designed for swift model of complex application. Python had deep focus on code readability. अब ये कोड रीडेबिलिटी क्या होता है ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है जिनको नहीं पता। कोड रीडेबिलिटी क्या होता है? इज़ द क्वालिटी ऑफ कोड दैट मेक्स इट ईजी ऑफ टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड मेंटेन बाय अदर डेवलप। इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि अगर मैंने एक अपना कोड बनाया, मेरा एक सोर्स कोड है, अगर मैं किसी और को वो कोड शेयर करती हूँ, वो दूसरा इंसान भी उस कोड को इजीली मेंटेन कर सके, मॉडिफाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उस चीज़ को क्या देते हैं हम? कोड रीडेबिलिटी। मैनी लार्ज कंपनी लाइक नासा, गूगल, यूट्यूब यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज को। अब हम पढ़ते हैं पाइथन की डेफिनेशन। पाइथन इज़ एन इंटरप्रिएटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज़ हमने हिस्ट्री ऑफ पाइथन में भी पढ़ी थी कि जो आपका पाइथन है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पहले आ जाता है कि इंटरप्रिएटेड क्या होता है। इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इन C++ यू हैव टू कंपाइल इट। अगर आप सी में प्रोग्राम बनाते थे, C++ में प्रोग्राम बनाते थे, तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइलेशन इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग योर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। कंपाइलेशन क्या करती है? आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है। इसी की एक और मैंने डेफिनेशन रेडी की हुई है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये लाइंस को अपने नोट्स में लिख सकते हो। इसी की मैंने और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को समझाने के लिए एक लाइन और ऐड की है। एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ट्रांसलेट करती है एंड एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन विदाउट द नीड टू कंपाइल द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट। एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करती है आपकी इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन। अगर ये चीज़ आपकी कंपाइलेशन होती तो वो आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देती, पर ये जो आपका एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को वो करता है लाइन बाय लाइन विदाउट द नीड टू कंपाइल द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट। आपको पहले अपने कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें एक चीज़ समझनी है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन एरर पता चले जाएंगे और आप उस एरर को साथ के साथ ही रिमूव करते जाओगे। इस वजह से आपका जो पाइथन का कोड है वो ईजिली रन होगा। और ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स।
The code is compiled on the fly each time the program is run. The interpreter runs through the program line by line and execute each line. तो इसमें हमने यही समझना है कि इसमें जो कोड है वो आपका लाइन बाय लाइन होगा और एग्जीक्यूट करेगा हर एक लाइन को। इसके बेनिफिट क्या है? इट इज़ ईजियर एंड क्विकर टू डेवलप एंड टेस्ट कोड। ये आपके कोड को ईजी और क्विकर बनाता है। एग्जाम्पल है पाइथन, बेसिक, जावास्क्रिप्ट एंड पर्ल आर ऑल इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। डिफरेंस फ्रॉम कंपाइल लैंग्वेज। कंपाइल लैंग्वेज जो होती है वो आपका बना देती है, सेव करती है ऑब्जेक्ट कोड फाइल को। पर अगर यहीं पे आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो तो ये डोंट सेव द ऑब्जेक्ट कोड फाइल। ये आपकी ऑब्जेक्ट कोड फाइल को सेव नहीं। यहाँ हमने पढ़ लिया हुआ है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट देन अदर लैंग्वेज। ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बनाई गई है जो कि ईजी रहे ह्यूमन को रीड करने में एंड राइट करने में देन अदर लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज दोनों में ईजी लैंग्वेज आपको हाई लेवल की लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही हाई लेवल लैंग्वेज को कर सकते हैं। अगर मैं बोल लूँ 0101 का डेटा सेव करो, 0101 का डेटा आपको पता होना चाहिए, तो क्या आप इसको सेव कर सकते हो? क्या आप इसको याद कर सकते हो? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ही हमें अंडरस्टैंडेबल है। सो ये आपकी हो गई है हाई लेवल लैंग्वेज और ये आपकी है लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर को कवर कर लिया, हाई लेवल लैंग्वेज को कवर कर लिया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल होते हैं दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। इसको फंक्शन एंड लॉजिक से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक मॉडल है जो ऑर्गेनाइज करता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स। सो अब हम पढ़ेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। फर्स्ट लाइन कहती है पाइथन डज नॉट कन्वर्ट इट्स कोड इनटू मशीन कोड। साथ के साथ आपने डायग्राम देखते जाना है। समथिंग दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, इट कन्वर्ट इट इनटू समथिंग कॉल्ड बाइट कोड। अब ये बाइट कोड आपका .pyc और .pyo होगा एंड दिस बाइट कोड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द CPU, जो कि CPU भी नहीं समझ सकता है। सो वी नीड एन इंटरप्रेटर, इसलिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। कॉल्ड द पाइथन वर्चुअल मशीन, उसे हम कह देते हैं PVM। वर्चुअल मशीन को यूज़ किया टू एग्जीक्यूट करने के लिए बाइट कोड को। अब ये बाइट कोड को, एक मिनट, अब इस बाइट कोड को हमारा CPU तो समझ सकता ही नहीं है, क्योंकि CPU को तो समझ ही नहीं आ रही है। सो वी नीड एन इंटरप्रेटर, जिसे हम कहते हैं PVM, पर पाइथन वर्चुअल मशीन, उसको हमने यूज़ किया है एग्जीक्यूट करने के लिए इस बाइट कोड को। उसके बाद तो आपका रनिंग प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो इस पूरे डायग्राम को समझो। एक एडिटर उठाओ जिसमें आपने अपना पाइथन का कोड लिखा हुआ है। सोर्स कोड .py के साथ सेव करो। यहाँ पे .py क्या है? .py है आपकी पाइथन की एक्सटेंशन। उसके बाद आपका कंपाइलर चला है, उसके बाद बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड को CPU समझ नहीं पाता है, इसलिए सो वी नीड एन इंटरप्रेटर, जिसे हम कहते हैं PVM। वहाँ पे PVM काम आएगा जो आपका एग्जीक्यूट करेगा ये बाइट कोड को एंड आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इंटरनल वर्किंग आपको समझ आ जानी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि काम कैसे होता है पाइथन में। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पाइथन का सोर्स कोड कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। स्टेप 1, द पाइथन कंपाइलर रीड्स अ पाइथन सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन इन द कोड एडिटर। इन दिस फर्स्ट स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो पाइथन कंपाइलर है वो रीड करेगा आपका पाइथन का सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन को इन द पाइथन को सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन इन द कोड एडिटर। जो आप एडिटर में सोर्स कोड लिखोगे इसको आपका पाइथन का कंपाइलर रीड करेगा। इन दिस फर्स्ट स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टार्ट। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इन दिस फर्स्ट स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टार्ट हो गया है। और यही आपका सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आफ्टर राइटिंग पाइथन कोड इट इज़ देन सेव्ड एज अ .py फाइल इन आवर सिस्टम। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है कि अगर आपने पाइथन का कोड राइट कर लिया हुआ है, इसको सेव करेंगे .py।
जैसे कि मैंने आपको बताया .py क्या होता है, आपकी पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py। इन दिस देयर आर इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ पाइथन स्क्रिप्ट फॉर द सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। ये तो आपको पता है, आपने एक सोर्स कोड देना, उसमें आपने इंस्ट्रक्शन ही लिखनी है और उसको आपने सेव कर लेना .py फाइल के नाम से अपने सिस्टम पे। अब अगला स्टेप आ जाता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर कहता है इन दिस कंपाइलेशन स्टेज कम्स इन विच सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बाइट कोड। यही आगे जाके आपका कन्वर्ट हो जाता है, सोर्स कोड कन्वर्ट इनटू अ बाइट कोड में। तो पाइथन कंपाइलर ऑल्सो चेक द सिंटेक्स एरर इन दिस स्टेप एंड जनरेट अ .pyc फाइल। यहाँ पे भी आपका जो पाइथन का कंपाइलर होता है वो चेक जरूर करता है कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है इस स्टेप में, और जनरेट कर देता है आपका .pyc फाइल। ये .pyc फाइल कौन सी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, आपका बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। बाइट कोड दैट इज .pyc फाइल इज देन सेंड टू द pvm पाइथन वर्चुअल मशीन में आगे सेंड हो जाती है, विच इज़ अ पाइथन इंटरप्रिएटर, जो कि पाइथन का इंटरप्रीटर है। pvm क्या करता है आपका, कन्वर्ट द पाइथन बाइट कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड एंड इन दिस इंटरप्रिएटर रीड्स एंड एग्जीक्यूट द गिवन फाइल लाइन बाय लाइन। जहाँ पे आपका pvm यूज़ हो रहा है पाइथन वर्चुअल मशीन, वहाँ पे आपका पाइथन, जो कि पाइथन इंटरप्रिएटर ही है, तो पाइथन इंटरप्रिएटर क्या करता था, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा। यहाँ पे भी उसने इंटरप्रिएटर रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा गिवन फाइल को लाइन बाय लाइन। If an error occurred during the interpretation, then the conversion is halted with an error message। अगर तो पाइथन इंटरप्रिएटर के टाइम आपको कोई एरर अक्कर होता है ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन, देन द कन्वर्जन क्या करेगा, आपको एक एरर का मैसेज दे देगा। अब नेक्स्ट है 5th स्टेप। विद इन द pvm द बाइट कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1। 5th स्टेप में आपका जो pvm होगा वो बाइट कोड को ही कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। अब हमें मशीन कोड में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड को आगे सेंड कर रहे हैं, और वही बीच की जो भी प्रोसेसिंग हुई है, अब वही pvm अपने बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो 0101 की जो लैंग्वेज है उसी को समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करना है इनटू मशीन कोड में। दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज एंड 0 and 1। दिस बाइनरी लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय द CPU। पीछे एक स्टेप था जिसमें हमने पढ़ा था कि CPU जो है वो आपकी उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हमने pvm की हेल्प ली थी, जो आपका बाइट कोड को कन्वर्ट करता था आगे। पर अगर हम मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका CPU भी इस लैंग्वेज को समझ सकेगा। इट इज़ हाईली ऑप्टिमाइज फॉर द मशीन कोड। स्टेप नंबर 6। In the last step, the final execution occur when the CPU execute the machine code and the final desired output will come as according to your program। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपका फाइनल एग्जीक्यूशन चलेगा, जो CPU एग्जीक्यूट करेगा मशीन कोड, एंड द फाइनल डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नज़र आएगी, विल कम एज अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। जो भी आपने सोर्स कोड लिखा था उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी आउटपुट बनती है वो आपको डिस्प्ले करवाई जाएगी। अगर मैंने लिखा था कि किसी 2 नंबर को ऐड करो, इसको मैंने सोर्स कोड में लिखा है, तो वो आउटपुट में मुझे 2 नंबर को ऐड करके जो भी उसका रिजल्ट बन रहा है वो मुझे मिलेगा आंसर अपना स्टेप नंबर 6 में। अब जो भी मैंने इसकी कहानी पढ़ी अभी वो हमारी थी वर्किंग ऑफ पाइथन की, कि पाइथन कैसे काम करता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ पाइथन इंटरनली वर्क्स। अब इंटरनली वर्किंग पे जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप आता कोड एडिटर। कोड एडिटर को आपने डायग्राम में भी देखा होगा। सो ये रहा आपका कोड एडिटर। कोड एडिटर के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। कोड एडिटर क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम था, वेयर वी राइट आवर सोर्स कोड, जहाँ पे हम अपना सोर्स कोड को लिखेंगे। दिस इज़ अ ह्यूमन रीडेबल कोड रिटन अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स रूल। इट इज़ वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फर्स्ट। ये कोड एडिटर कह लो कि जहाँ पे आपने अपना सोर्स कोड को लिखना है। ह्यूमन रीडेबल क्यों, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल को ही पता है कि अगर मैंने अपने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ह्यूमन रीडेबल, आप अपना एक लॉजिक लगा रहे हो सोर्स कोड पे, उसको हम लिखते हैं कोड एडिटर के ऊपर। फिर आता सोर्स कोड। द कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन द कोड एडिटर इज देन सेव्ड एज अ .py फाइल इन अ सिस्टम।
This file of Python is written in human readable language that contain the instruction for the computer. जो कोड रिटर्न होता है बाय अ प्रोग्रामर, यहाँ पे आपने लिखा है कोड, आप प्रोग्रामर हो, जो यहाँ पे कोड लिख रहा है प्रोग्रामर, उसी प्रोग्राम को अगर हम सेव कर दें .py फाइल के साथ अपने सिस्टम में, तो वो बन जाता है एक आपका सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड आपका ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होता है, क्योंकि आप जो यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो वो अपने खुद के लॉजिक लगा के कर रहे हो, तो वो आपका ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। क्योंकि आपको भी पता है प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड होता है, कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आप लाइन्स दे रहे हो आप, उससे आपका कोड बनता जाता है। तो ये आपका ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो गया। अब थर्ड स्टेज है आपकी कंपाइलेशन स्टेज। द कंपाइलेशन स्टेज होती है पाइथन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज rather than compiling a source code directly into machine code. Python compile a source code into a bytecode. In the compilation stage, Python compiler also check for syntax error. After checking all the syntax error, if no such error is found, then it generates a .pyc file that contain a bytecode. सो कंपाइलेशन स्टेज में क्या हो रहा है आपका, इन द कंपाइलेशन स्टेज पाइथन का जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, आपका चेक करता है कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। आफ्टर चेकिंग ऑल द सिंटैक्स एरर, अगर तो उसको कोई एरर मिलता है तो वो आपको एरर का मैसेज दे देगा। अगर तो कोई एरर फाउंड नहीं होता है तो वो जनरेट कर देगा आपका .pyc फाइल जो कंटेन करता है बाइट कोड को। अब नेक्स्ट है आपका पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आपका बाइट कोड पास होगा पीवीएम में। द पीवीएम क्या होता है, एक मेन रन टाइम इंजन ऑफ पाइथन है। इट इज़ एन इंटरप्रिएटर दैट रीड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड फाइल लाइन बाय लाइन। हेयर इन द पाइथन वर्चुअल मशीन ट्रांसलेट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड। यही चीज़ हमने ऊपर स्टेप में पढ़ी है और यही चीज़ आपको इंटरनल वर्किंग में भी समझाई जा रही है कि जो आपका पीवीएम होगा अब वो आपके बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन कोड में, विच इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्टिंग 0 and 1। और ये इसने मशीन लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट किया है ये भी आपको पता है, क्योंकि अब जाके आपका सीपीयू उस कोड को समझ सकेगा। द मशीन कोड इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर द मशीन इट इज़ रनिंग ऑन। दिस बाइनरी लैंग्वेज इज़ ओनली अंडरस्टैंड बाय द सीपीयू। सीपीयू के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है कि सीपीयू को समझ आना चाहिए, क्योंकि सीपीयू ही ने तो सारी प्रोसेसिंग करके आपके इनपुट का आउटपुट डिस्प्ले करवाना होता है। रिज़ल्ट जो भी आएगा वो तो सीपीयू जब उसको कोड को समझेगा तभी आपका कोई रिज़ल्ट आएगा। अब लास्ट स्टेप आ जाता है आपका रनिंग प्रोग्राम। एट लास्ट द CPU execute the given machine code and the main outcome of the program come as performing task and computation you scripted at the beginning of the stage in your code editor। तो हम इसी इंटरनल वर्किंग को थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने कोई कोड एडिटर उठाया जिसमें मैंने अपनी कोडिंग लिखी, जिसमें अपना मैंने सोर्स कोड लिख दिया कोई अपना लॉजिक लगा के। उसके बाद उसी को हम .py फाइल से अगर हम सेव कर दें तो ये मेरा सोर्स कोड बन गया। सोर्स कोड आगे जाके पास हो गया आपका, आगे जाके आपको प्रोसेसिंग नज़र आ रही थी जिसमें हमारी थी कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या करता है, आपका सोर्स कोड चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर मिलती है तो वो आपको एरर का मैसेज दे देगा कि आपके यहाँ पे एरर है। अगर उसको कोई एरर नज़र नहीं आता है तो वो .pyc नाम की एक बाइट कोड जनरेट कर देगा। बाइट कोड जनरेट हो गया। अब इस बाइट कोड को सीपीयू समझ नहीं सकता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका आगे जाके काम करता है पीवीएम। तो यहाँ पे आपका काम करता है पीवीएम। पीवीएम क्या था, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम अब जाके आपके कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। 0 कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में जो कि 0 और 1 में होती है, और उस चीज़ को आपका सीपीयू पढ़ पाएगा, तब जाके वो एक अच्छा सा आउटपुट आपको जनरेट करके दिखा सकेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। व्हेन यू इंपोर्ट लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स इन योर पाइथन प्रोग्राम, फर्स्टली पाइथन क्या करता है, चेक करता है इफ़ द गिवन मॉड्यूल इज़ बिल्ट इन एंड एग्जीक्यूट द कॉरस्पॉन्डिंग सी कोड। If the module is not built in,
then the list of directories is defined in sys.path. The directory of the input script and directory is listed in the Python path. If .py file corresponds to the module imported, तो पाइथन क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक न्यू मॉड्यूल ऑब्जेक्ट ऑन एग्जीक्यूटिंग द कोड इन द .py file within the object's namespace. Then Python compile source code into bytecode. जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है the.pyc फाइल, ये आपकी बन गया बाइट कोड. अलाउइंग फॉर क्विकर एग्जीक्यूशन के लिए वो आपकी बाइट कोड को बनाएगा. यही सारी वर्किंग को ही फिर से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इस पैराग्राफ में. अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में अक्सर आ ही जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ. इन द सिस्टम बोथ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर द सेम, दे कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड. ये दोनों सेम होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं आपकी हाई लेवल कोड को टू मशीन कोड में. तो इसमें डिफरेंस आता क्या है, इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता सोर्स कोड इनटू द मशीन व्हेन द प्रोग्राम्स रन इन अ सिस्टम, while a compiler convert the source code into machine code before the program runs in our system. Interpreter आपके कोड को तब कन्वर्ट करेगा into the machine when the programs run in a system, जब आपका प्रोग्राम रन करेगा सिस्टम के ऊपर. जो कंपाइलर होता है वो आपका कन्वर्ट करता है सोर्स कोड इनटू मशीन कोड बिफोर, प्रोग्राम रन होने से पहले ही उसको कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड इनटू मशीन कोड. ये इसका मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. अब हम आगे इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं. कंपाइलर. फर्स्ट पॉइंट, द कंपाइलर इज फास्टर एज कन्वर्जन अकर बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट. वहीं इंटरप्रेटर में द इंटरप्रेटर रन स्लोअर एज द एग्जीक्यूशन अकर साइमल्टेनियसली. कंपाइलर का जो टाइम है वो फास्ट है और इंटरप्रेटर का टाइम थोड़ा स्लो होता है. कंपाइलर ने पूरे सोर्स कोड को रन करके आपको एक बार एरर देनी है, तो ये आपका फास्ट होगा. इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके सोर्स कोड की एक एक लाइन चेक करेगा और एरर फाइंड करेगा, इसलिए उसका रन टाइम स्लो होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज एंड डिस्प्ले बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. एरर्स आपके डिटेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द कंपाइलेशन के टाइम एंड डिस्प्ले किए जाते हैं एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने से पहले. यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द गिवन एक्चुअल रन टाइम. कंपाइल कोड नीड्स टू बी रिकम्पाइल्ड टू रन ऑन डिफरेंट मशीन. इंटरप्रेटेड कोड इज मोर पोर्टेबल as it can run on any machine with the appropriate interpreter. Next point है आपका, it requires more memory to translate the whole source code at once. इसको मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि इसने ट्रांसलेट करना है पूरा सोर्स कोड एट वंस. इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन कंपाइल वंस, क्योंकि इसने तो पूरा होल सोर्स कोड को करना है और यहाँ पे लाइन बाय लाइन करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, डिबगिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बैच प्रोसेसिंग ऑफ द कोड. और वहीं पे इंटरप्रेटर में आपकी डिबगिंग ईजियर हो जाती है ड्यू टू द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड. अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पाइथन डॉक्यूमेंटेशन बाय वर्जन. अब पाइथन के आपको वर्जन भी पता होना चाहिए कि वर्जन कौन सा चल रहा है. यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट वर्जन जो आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन रिलीज हुई है 3 दिसंबर 2024, मतलब यही आपका लेटेस्ट पाइथन का वर्जन चल रहा है. इसके नीचे जाते जाओगे इसके वर्जन पता चलते जाएंगे और ये कब रिलीज़ हुए ये भी आपको पता चल जाएगा. सो ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि पाइथन का वर्जन कौन सा चल रहा है. Thank you students. If you have any doubt then message in the comment box.